पंडिताइन के पैर पर नाक रगड़वाया गया, इससे भी जी नहीं भरा तो पंडिताइन के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया। क्या इंसान का कोई कीमत है कि नहीं कीमत है? उड़ीसा की घटना में अपनी बेटी को गाय दान करने के लिए जा रहा था, उन दलित भाइयों को गटर का पानी पिलाया गया, घास खिलाया गया और रस्सी में बांध करके जानवर के जैसा 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाया गया। जो छंदा के पुआ खा के भिखमंगा पैदा करती है, वो कहती है कि जादवों की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाएंगे। इसका औकात हो गया है, भिखमंगा है ब्राह्मण लोग। जब 90% सुरक्षित नहीं रहेगा तो 10% फ्रॉड यहाँ सुरक्षित। ब्राह्मण लोग भिखमंगा है मैडम, भिखमंगा, लुटेरा, बेईमान, जुल्मी। कैसे इसका कर्तव्य दिखाता है? कभी ब्राह्मण कभी कमाते देखे हैं? दान दक्षिणा लेने के बाद लूटता है ना, ये लूट को देखा कि भंडा फोड़ हो जाएगा, यादव हमारा लूट को समझ जाएगा, तब ने इस तरह से किया है। ब्राह्मणी के औकात है लुटेरा पैदा करने वाली के कि हमारा देश में यादवों के साथ ही भीड़ के रह जाएगी। सही, इसको विलुप्त कर देंगे हम लोग, इसको दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, भूखे मर जाएगी। ब्राह्मण लोग कह रहा है कि आप यादव रहे या कृष्ण के वंशज रहे, आप ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण होगा आपका, समझिए। आपका गंगा वहीं से निकली है। हाँ, बोलिए। गंगा वहीं से निकली है, नया गौमुख निकला। अरे भैया पता कर लीजिए, भूगोल बदलना पड़ेगा। नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, यादव लोग इस धर्म को त्यागे या कि नहीं, इतना अपमानित? अरे भैया लड़ने वाला कौम है यादव, और लड़ेगा, और लड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलेगा और बहाल करेगा बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान में प्रावधान। नहीं चलेगा। अरे साथी हल्ला बोल, अरे छुआछूत पर हल्ला बोल, अरे शुद्धिकरण पर हल्ला बोल, अरे मूत्र शुद्धिकरण पर हल्ला बोल, अरे जय 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 भीम। उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में जिस तरीके से मानवीय मूल्यों को कलंकित किया गया और ब्राह्मणी के मूत्र से यादव कथावाचकों को जो शुद्ध करके शुद्धिकरण किया गया, इस घटना को लेकर के आज गया में 30 जून को आक्रोश मार्च अभी आयोजन किया गया है और इसमें जो है नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मखदूमपुर के राजद के विधायक सतीश दास जी और उनके साथ में बहुत सारे सैकड़ों जो संघर्षशील साथी हैं ये शामिल हुए हैं और कई सैकड़ों महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहते हैं। आप सर क्या बोलिएगा, बोलिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार देश में संविधान लागू होने के बाद भी कुछ लोग को लगता है कि इस देश में दलित, पिछड़ा, अकलियत जो 90% इस देश की आबादी है, आज भी वो गुलाम है और उनके साथ समय समय पर जो गुलामों को जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। आपने देखा कि रोहित वेमुला से लेकर के हाथरस की बेटी से लेकर के या किसानों पर थार चढ़ाने की घटना को लेकर के या गया में टिकारी के चिरैली के शंकर मांझी के हाथ कटवा कांड से लेकर के जीताराम मांझी का मंदिर प्रवेश का शुद्धिकरण से लेकर के या फिर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण नहीं देने को लेकर के, उससे ज्यादा रामनाथ कोविंद जी का जगन्नाथपुरी के मंदिर में गर्भगृह में जाने को लेकर के जीताराम मांझी जी को मधुबनी का मंदिर धोराना या जीभ काटने का प्रकरण को लेकर के, इन पूरा की घटना को लेकर के, इन तमाम चीजों से जी नहीं भर रहा था। तो आपने देखा कि भाई शूद्र समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग धार्मिक कर्मकांड में भी उनके साथ देने लगे, तो उनकी जाति पूछ करके उनके साथ जो 23 तारीख को इटावा में रात भर बंधक बना करके जानवर के जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया। उनकी जाति ये पूछा गया कि तुम चमार हो कि जादव हो, बताओ। जब उसने बताया कि मैं जादव हूं, उसके बाद उनके साथ अमानवीय जो व्यवहार किया गया और उनको पीटा ही नहीं गया, उनके सारे कपड़े ही नहीं फाड़े गए और पंडिताइन के पैर पर नाक रगड़वाया गया, इससे भी जी नहीं भरा तो पंडिताइन के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया। क्या इंसान का कोई कीमत है कि नहीं कीमत है? उड़ीसा की घटना में अपनी बेटी को गाय दान करने के लिए जा रहा था, उन दलित भाइयों को गटर का पानी पिलाया गया, घास खिलाया गया
और रस्सी में बांध करके जानवर के जैसा 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चला गया। तो ये बताता है क्या ये दलित पिछड़ा हिंदू है या नहीं है, क्या इनका धर्म में कोई स्थान है या नहीं है, कि 80 करोड़ लोग जो कुंभ में नहा करके शुद्ध हुए थे उसके बाद भी ये मूत्र छिड़काव का जरूरत क्यों पड़ा। ये बात हम ब्राह्मणवादी मनुवादियों से पूछने आए हैं। और ये अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में आज गया में एक आक्रोश मार्च निकला है और इस मार्च के माध्यम से हम सब लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं कि धार्मिक अत्याचार इस देश में नहीं चलेगा। हमें मांग करने आए हैं कि सारी मंदिरों मठों में आरक्षण लागू करने की बात है। हमें मांग करने आए हैं कि जिन लोगों ने ये अत्याचार किया है उन पर स्पीडी ट्रायल करा करके वैसे लोगों को फांसी की सजा दे और धार्मिक अत्याचार करने वालों के लिए अलग से कानून बने और कड़ी से कड़ी कानून बने कि इस तरह का कोई हिमाकत नहीं कर पाए। सर, जब कृषि का कार्य करने वालों को कृषि का कार्य करने से कोई नहीं रोकता है, दूध बेचने वालों को दूध बेचने से कोई नहीं रोकता है, तमाम तरीके के जो कार्य हैं, मछली बेचने वालों को कोई भी जाति का मछली बेच सकता है, कोई भी जाति का सभी काम करने के लिए जब स्वतंत्र हैं, तो क्या कथा वचन पे सिर्फ क्या ब्राह्मणों का अधिकार है क्या? ये मनुस्मृति इस देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और नरेंद्र मोदी जी के राज में मनुस्मृति लागू है। मनुस्मृति साफ साफ कहता है कि शूद्रों को धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को गुलाम के जैसा जीवन जीने का अधिकार है। मनुस्मृति से देश चलेगा सर कि संविधान से देश चलेगा? ये तो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। ऐसे शंकराचार्य पे क्या सरकार कार्रवाई करेगी? ऐसे शंकराचार्य को क्या जेल में डालेगी कि जो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताने का काम कर रहे हैं? तो ये जो धार्मिक असहिष्णुता इस देश में फैला है, जो जात पूछ करके, जो धर्म पूछ करके जो मारा उनसे भी हमको दिक्कत है, और जो जात पूछ करके मार रहे हैं उससे भी इस देश को दिक्कत है। तो धर्म पूछने वाले के खिलाफ में आपने युद्ध का ऐलान किया नरेंद्र मोदी जी, तो जात पूछ करके मारने वालों के खिलाफ में आपने क्या किया ये बताना चाहिए। सर, उल्टे कथावाचकों पर केस कर दिया गया, आपको तो भाई केस किया गया है, उसका न्यायालय फैसला करेगी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से बहुजनों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है, और इस कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को हम फांसी की मांग करते हैं और पंडिताइन को जिनका कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये नरेंद्र मोदी जी, योगी जी घोषणा करें कि पंडिताइन के लिए क्या सजा मुकर्रर करते हैं। ब्राह्मण समाज ने अपनी समाज की महिला को मूत्र दान करने के लिए जो है मूत्र छिड़काव के लिए आगे क्यों कर दिया? क्या ब्राह्मणी का मूत्र इतना ये बताता है कि आपका बहुजनों का स्थान क्या है, शूद्रों का स्थान क्या है। ये धर्म जब तक आप फंसे रहिएगा तो आपका स्थान क्या है। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस धर्म को त्यागा था और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, हम बहुजनों को उस रास्ते पे आगे बढ़ना होगा। क्या आप बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करेंगे क्या? बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहा है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा पे आधारित धर्म है। वहाँ पे कोई छुआछूत, ऊंच नीच नहीं है। कोई भी भंते बन सकता है, कोई भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दे सकता है, कोई भी दान दे सकता है। यहाँ तो दान सबका, एक डोम का भी दान उनको स्वीकार है, लेकिन डोम का परछाई उनको स्वीकार नहीं है। डोम का मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनको स्वीकार है। एक यादव भाई का दूध बेच करके, गोईठा बेच करके जमा किया हुआ पैसा उनको दान में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धर्म की बात करने लगे तो उस पर मूत्र का छिड़काव आप करते हैं। ये साफ साफ अंतर दिखाता है। इसीलिए ये प्रदर्शन किए हैं। क्या संदेश दीजिएगा? ज्ञापन देंगे, क्या संदेश दीजिएगा लोगों को संदेश देंगे कि आप सड़क पर उतरिए और ऐसे पाखंडियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा पूरे देश में, और पखंडवाद फैलाने वाला का इस देश में कोई जगह नहीं है। चलिए, धन्यवाद। क्या बोलिएगा भैया? कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद करने। जैसे सवाल यही है कि देश संविधान से चलेगा। अभी बात संविधान की हो रही थी और शंकराचार्य की भी बात माननीय विधायक सतीश कुमार जी ने आपके सामने रखा। अगर धर्म की भी बात करते हैं तो गीता का ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? कृष्ण ने। कृष्ण कौन थे? कृष्ण यादव थे। यादव थे, यदुवंशी थे। तो कृष्ण जो यदुवंशी थे, और कृष्ण के दिए हुए गीता का ज्ञान बांचने वाले पोंगापंथियों, आडंबरवादियों, तुमको ये समझ लेना चाहिए
कि जिस श्री कृष्ण ने गीता का, अगर धर्म को भी मानते हो तो उस हिसाब से। दूसरी बात कह रहे हैं धर्म तो मनुस्मृति से चलता है। कथावाचकों के ऊपर इस आधार पर केस किया गया कि वो अपनी जाति छुपा रहे थे। अरे नालायकों, जिस प्रदेश में ये घटना हुई उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट। वो कौन सा जाति छुपा रहा है? वो क्या हाइड कर रहा है बताओ? अजय सिंह बिष्ट जो है योगी आदित्यनाथ बन करके संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, हैं? और अगर कोई व्यक्ति धर्माचार्य है और कोई व्यक्ति अगर कथा बाच रहा है, अरे तुम ही तो कहते हो कि इस हिंदू सनातन सर हमको बताइए सर, आप अभी बोल रहे थे कि यादव है श्री कृष्ण जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मान रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, देश संविधान से चलेगा। लेकिन अगर तुम धर्म की भी बात करते हो और जिस धर्म के आधार पर तुमने जो है गैर बराबरी का और उसको नीच समझ करके अपमानित करने का काम किया, तो उस धर्म में भी कृष्ण का है वर्णन। और कृष्ण किस वंश से थे और कृष्ण के दिया हुआ और कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया उसको बाँच के। तो ब्राह्मण लोग कह रहा है कि आप यादव रहे या कुछ भी रहे। ब्राह्मण लोग कह रहा है कि आप यादव रहे या कृष्ण के वंशज रहे, आप ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण होगा आपका, समझिए। आपका गंगा वहीं से निकली है। बोलिए। गंगा वहीं से निकली है, नया गौमुख। अरे भैया पता कर लीजिए, भूगोल बदलना पड़ेगा। नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया, यादव लोग इस धर्म को त्यागे या कि नहीं? इतना अपमानित। अरे भैया लड़ने वाला कौम है यादव, और लड़ेगा, और लड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलेगा और बहाल करेगा बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान में। जिस तरीके से पुरानी कुरीतियों को समाप्त किया गया, जिस तरीके से धर्म किसी भी आधार पर गैर बराबरी नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक आधार पर, किसी आधार पर गैर बराबरी नहीं। हम लोग गैर बराबरी को पाट करके समता मूलक समाज बनाने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और इस दिशा के लिए और इस बात के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीरा यादव हुआ जी। कहाँ से आई हैं? हम जहानाबाद से आए हैं। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं इस मामले पे? वो जो ब्राह्मणी जो है, महिला जो है, उनका जो मूत्र वो करने के लिए गई, उनके मूत्र से छिड़काव किया गया यादव बंधुओं का, तो उस पर क्या आप आक्रोशित हैं आप? आक्रोशित? ये जो भाट पैदा करने वाली, लुटेरा पैदा करने वाली, ये जुल्म को व्यवस्था को अव्यवस्थित करने वाला पैदा करने वाली, इसको इतना औकात कहाँ से आ गया? ये औकात कौन दे रहा है? ये औकात मोदी और जोगी दे रहा है। इसलिए हम मोदी और जोगी का इस्तीफा मांगने आए हैं। यदि ये इस्तीफा नहीं देगा तो इसको कान पकड़ के हटाएंगे। मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया, दलित महिलाओं को नंगे घुमाया। और ये जो फ्रॉड महिला है, ये मूत करके यादव के नहाती है। ये देश किसका है? ये देश यादव यहाँ के राजा थे। और ये लोग जो लुटेरा आया, ठगवा गैंग, अतिथि बन के आया, आज लुटेरा बन के देश के लूटेगा। और यादवों को मान सम्मान पर ठेस पहुँचा के अरे ब्राह्मणी जिंदा रह जाएगी, नफरत जो पैदा हो जाएगी। जो छंदा के पुआ खा के भिखमंगा पैदा करती है, वो कहती है कि यादवों की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाएंगे। इसका औकात हो गया है, भिखमंगा है ब्राह्मण लोग। जब 90% सुरक्षित नहीं रहेगा तो 10% फ्रॉड यहाँ सुरक्षित। ब्राह्मण लोग भिखमंगा है मैडम, भिखमंगा, लुटेरा, बेईमान, जुल्मी। कैसे इसका कर्तव्य दिखाता है? कभी ब्राह्मण कभी कमाते देखे हैं? दान दक्षिणा लेने के बाद लूटता है ना, ये लूट को देखा कि भांडा फोड़ हो जाएगा। यादव हमारा लूट को समझ जाएगा, तब ने इस तरह से किया है। अरे ब्राह्मणी के औकात है लुटेरा पैदा करने वाली के कि हमारा देश में यादवों के साथ ही भीड़ के रह जाएगी। सही, इसको विलुप्त कर देंगे हम लोग। इसको दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, भूखे मर जाएगी। झूठ के पाखंड के अब यहाँ नहीं चलेगा। ये महिला जो जुल्म की है, इसको फांसी पड़ना चाहिए, इसको फांसी पड़ना चाहिए। और हम लोग एकजुट होंगे और ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करके, चकनाचूर करके, संविधान से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जगदेव के हत्यारा और लालू जी को जेल देने वालों को अब बख्शेंगे हम लोग नहीं। चलिए धन्यवाद। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे लोग जो है मोर्चा के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च जो निकाला गया है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की जो घटना घटी है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणी के मूत्र से जो शुद्धिकरण किया गया है और जिस तरीके से यादवों का वहाँ पे अपमान किया गया कथावाचकों का, वह सीधा
यादव बंधुओं और दलितों पिछड़ों सभी को यह बतलाता है कि तुम्हारी औकात जो है वो ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण होने का है। और अगर इस ऐसी ही व्यवस्था चलती रही, ब्राह्मण लोग अगर ऐसे ही करते रहे, समाज को तोड़ते रहे, तो हिंदू धर्म एक दिन समाप्त हो जाएगा। और इसका प्रतिकार करने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। मैं बता दूं कि ये जो घटना है ये पूरे देश को झकझोर करके रख दी है। आज गया में बिहार में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, आक्रोश मार्च किया जा रहा है। इसमें विधायक जी शामिल हुए हैं, सैकड़ों हजारों संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोग जो है अपने हक और अधिकार को समझे। ब्राह्मण चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ उसका धर्म को फॉलो करें, दान दक्षिणा करें, कांवर उठा करके जो है बोलबम जाए, जगराता करे, ये सब करे, लेकिन खुद जो है धर्म का प्रचार प्रसार ना करे, खुद जो है कथा वाचन करने का काम ना करे, ज्ञान देने का काम खुद से ना करे, सिर्फ उनकी बातों को मानिए। आप अगर ज्ञान देंगे तो आपको औकात दिखाया जाएगा, आपको मूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।